बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार बीफ कौरमा, वो भी घर के ही मसालों से, बहुत ही कम मसालों से। तो इससे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। इसको धो के अब जो है इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, ये 2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ, सुरख मिर्च इसमें कम इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये 1 चम्मच डाली है सुरख मिर्च, दाढ़ा मिर्च जो होती है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही खुशबू के लिए, ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए, अचार मसाले का जो साशे होता है उसमें से 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। ये खुशबू बहुत, इसकी वजह से खुशबू सालन से हमारे बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ही डालेंगे। और इसको कर लेंगे मिक्स। इसको आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करके हम आधे से 1 घंटा तक रखेंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा, ये 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाली है दही। इसको अब मैरिनेट करके हम रख देंगे कवर करके 1 घंटा से आधा घंटा, जितना टाइम आप इसको लगा सकते हैं लगा लें। अगर आपको जल्दी है तो फौरी भी पका सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, इस तरह मैंने काट ली है। और इसको अब मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसमें अब हम इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना आपके जो कौरमे का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको हल्का सा ब्राउन करना है। देखिए इस तरह आपने हल्का सा इसको ब्राउन कर लेना है और इसको निकाल लेना है, और इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने देना है। तो अब मेरा भी नमाज का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब जो हमने बीफ को मैरिनेट करके रखा था, उसी ऑयल में हम अब इसको डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तो ये गोश्त जो है वो पानी छोड़ देगा। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आप देखिए गोश्त जो है वो पानी छोड़ रहा है, कुछ दही की वजह से भी और कुछ ऑयल में हमने इसको डायरेक्ट डाला है, तो इसकी वजह से भी ये पानी छोड़ रहा है। इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देना है। देखिए कितना इसने पानी ज़्यादा छोड़ दिया है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको इसी के पानी में हम इसको पकने देंगे, जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता इसको हम पकने देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो गोश्त ने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। वो उसने पानी में वो गोश्त पक चुका है, इसकी बोटी भी गल गई होगी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर ऊपर इसके घी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल जो है वो पक चुका है। ये 3 टमाटर का पेस्ट है जो मैंने डाला है। ये 3 टमाटर का आपने पेस्ट ही डालना है, या इनको छोटा छोटा बारीक बारीक काट के उसको जो है वो कूटी डंडे में कूट लें। अगर आपके पास वो ग्राइंडर या इस तरह की कोई सहूलत नहीं है, तो ये मैंने लिया है प्याज, जो हमने फ्राई किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास पेस्ट बनाने के लिए कोई चीज़ भी ना हो ना, तो आप जो कूटी डंडा होता है उसी में इसको कूट के डाल सकते हैं, वो ऐसा ही इसका टेस्ट आएगा, सेम टेस्ट आएगा। ये मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के फिर डाला है, ताकि जो खुशबू, ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है गोश्त में उसकी स्मेल को मारने के लिए होता है, तो उससे जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आती। ये मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब नींबू का रस। ये ना इससे टेस्ट जो है सालन का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खट्टा खट्टा सा, थोड़ा सा टेस्टी सा, मज़ेदार सा। तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। तो देखिए जी कौरमा हमारा जो है बिल्कुल तैयार होने पे वाला है। तो ये जो हमने इसको पका लिया, तो देखिए वो बिल्कुल जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो चुका है, घी ऊपर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम ये आती है अब इसका बुनाई का टाइम है, तो इसमें हम इसको भुनेंगे अब 10 से 15 मिनट। इसको भूनते रहेंगे, बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा सालन बनेगा। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। ठीक हो गया जी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ये कूटा हुआ गरम मसाला है, ये मैंने डाल लिया है एंड पे। तो इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। तो आपकी तरफ से ना ये 1 कप मैंने डाला है पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसको आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, लेकिन मैं आज जो है वो थोड़ा कम ही पानी डालूँगी। तो मैं इसको थोड़ा ना भुनवा ही रखूँगी। तो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, तो इसके लिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो इससे हौसला हो जाता है, इससे ना बहुत ही वो हौसला अफजाई हो जाती है कि भाई हमारे चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी इनको, तो इसलिए इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।
तो अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कितनी ज़बरदस्त ये लुक है। ये सॉरी ये मुझसे ना डालते हुए गिर गया, तो इस वजह से ये ऐसे प्लेट भी ख़राब हो गई। तो देखिए जी कितना खूबसूरत कितना ज़बरदस्त हमारा जो लजीज खुशबूदार बीफ कौरमा तैयार हुआ है, वो भी चटपट और वो भी बहुत ही कम मसालों से। तो मैं उम्मीद है आप मुझे कि ना आपको ये आज वाली मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए। मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।